Hello friends, a warm good evening to you all. Okay, so today I come back again with the same disease. You can say same continue with our the new topics of our disease. Okay, so that is called as a varicella or chickenpox. So chickenpox ultimately patients को fever with rashes. This is the main symptoms. Chickenpox हर एक को हुआ रहेगा एक लाइफ में, and once the patient get affected और किसी को अगर एक बार भी हुआ रहेगा तो डेफिनेटली अगेन उसका देखने को नहीं मिलता है. तो चिकन पॉक्स ये वायरल इन्फेक्शन है. वेरिसेला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन से ये होता है. ये हर्पीस जो वायरस आपने सुना रहेगा, हर्पीस जोस्टर वगैरह जो सुना रहेगा, तो हर्पीस की फैमिली का ये वेरिसेला जोस्टर वायरस जो कि चिकन पॉक्स कॉज करने वाला है. सो इट इज़ एन स्किन यू कैन से वेसिकुलर रीजन से स्किन में इसका रैशेस वगैरह या फिर यू कैन से number of lesions you may notice in this chickenpox. So exanthematous diseases caused by varicella zoster virus which affect the skin of all over the body except the palms and sole in form of mainly the vesicular lesions. Vesicular lesions means patient को a kind of vesicles रहेगा, pustules हो सकता है, a kind of redness रहेगा, patches रहेगा. So this that all called as a vesicular lesions. Okay, so chickenpox or varicella, it is caused by the varicella zoster virus and it is a family. This virus is of family of herpes family. Okay, so that's why it also called as a herpes, human herpes 3. Okay, human herpes 3 also cause that is also we are calling to the you can say varicella zoster virus. So this is a very contagious disease, so we have to protect if anyone have a kind of chicken pox. So how you will protect and how you will transmit the disease so that you can aware your patient as well. Okay, so mode of transmission और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. सो मेनली चिकन पॉक्स में पेशेंट को फीवर विथ रैशेस होता है. रैश रहेगा, पेशेंट को फीवर रहेगा. नॉट ओनली दिस टू सिम्टम्स, देर ऑल्सो वोमिटिंग, देर इज ऑल्सो स्नीजिंग, देर इज ऑल्सो कफिंग. ओके, लूज मोशन भी हो सकता है. तो वायरल जितने भी सिम्टम्स है, फीवर, रैशेस और यू कैन से वोमिटिंग, लूज मोशन, कफिंग, स्नीजिंग, ये ऑल रहने वाला है. तो पेशेंट जो भी स्नीजिंग करेगा, चिकन पॉक्स पेशेंट, इफ दे स्नीज, डेफिनेटली देयर ड्रॉपलेट फॉर्म will come in the environment and definitely if this affected air, if anyone inhale, definitely that this जो भी कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर इन्वायरमेंट में जो भी बंदे ने स्नीज किया है या फिर कफिंग किया, डेफिनेटली वो दूसरे पर्सन में जा सकता है. तो कफ स्नीजिंग में लीड्स टू द यू कैन से कॉन्टैक्ट विद our chicken pox patients. So droplet you can say droplet containing varicella zoster virus ड्यूरिंग द स्नीजिंग, ड्यूरिंग द कफिंग. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पेशेंट्स कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स पेशेंट को जो पिस्टल्स, जो वेसिकल्स जो फॉर्म हुआ है उसके एक्जेंथिमेटस, मैंने आपको बताया एक्जेंथिमेटस मीन्स ये वेसिकुलर लीजन से, स्किन लीजन से. तो स्किन लीजन्स अगर एक बार जस्ट एक बार देखते हो, मैं आपको बताता हूँ डायग्राम. मैं आपको डायग्राम में अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस मेन थिंग्स कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पेशेंट मीन्स वेसिकुलर लीजन से पेशेंट को ब्लिस्टर्स हुए रहेंगे, पेशेंट्स को वेसिकल्स है, पेशेंट को पिस्ट्यूल्स हुआ है, तो पस वगैरह रह सकता है उसके अंदर, कुछ पानी जैसा रह सकता है, रेडनेस रहेगा पेशेंट्स को. ऐसा नहीं कि रेडनेस है, रेडनेस रहता है तो एक हीमोरेजम इंडिकेट करते हैं, तो पेशेंट को यहाँ पे हीमोरेज नहीं रहेगा, पेशेंट को इसमें पस कलेक्शन भी हो सकता है, पेशेंट को इसमें फ्लूइड कलेक्शन भी हो सकता है. सो वो पस, वो फ्लूइड एक बार अगर रप्चर होता है और वो पस, रप्चर्ड पस या फिर रप्चर्ड फ्लूइड अगर कोई दूसरा पर्सन अगर कांटेक्ट में आता है तो डेफिनेटली दैट इज लीड्स टू द चिकन पॉक्स. तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ रप्चर्ड लीजन. सो दैट इज नथिंग बट आवर द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और द कॉन्टेजियस, हाउ द they get transmit from one to another. So fact and concept you should know. Once a patient get varicella zoster virus, once the patient get affected with the you can say this chicken pox, definitely will not have again in the life. How? Because whatever the body will prepare against that antigen, whatever will prepare the antibody against that virus, so that virus that antibody is so strong against that chicken pox, so if it come again in our body, definitely it can kill. Okay, it will kill. So you can say it will kill, so that chicken pox again will not see if once you have. Okay, so chicken pox can occur only in once in a life. So ऐसा नहीं है कि एक ही बार आएगा, ये दोबारा आ सकता है when there is latent phase of the varicella zoster virus. If you have not taken any kind of proper you can say antiviral therapy, and you have the relapse may seen as the immunity get lowers. Okay, so as the immunity get lowers, definitely the latent phase or dormant phase stay in the body.
तो वेयर इट स्टे इन गैंग्लियंस, इट स्टे इन न्यूरॉन्स बंडल्स, इट स्टे इन lymph nodes. तो as soon as there is you can say immunity get loss of the person, definitely that latent phase or dormant phase of varicella zoster virus, they can relapse the chicken pox. Okay, so varicella zoster virus ये antigen है varicella zoster virus. It can persist, so that's I mentioned here. varicella stay in inactive forms, sensory nerve bundles में रह सकता है, वो ganglions में रह सकता है, in a dormant phase और latent phase. तो as soon as immunity get lowers, ओल्ड एज में या फिर स्टेरॉइड कंज्यूमिंग पर्सन है या फिर HIV पेशेंट्स है, तो डेफिनेटली दे हैव देयर इम्यूनिटी लेवल बहुत ही कम रहता है. सो डॉर्मेंट स्टेज या फिर लेटेंट स्टेज वाला जो वेरिसेला जोस्टर वायरस वो रिगेन या फिर रिलैप्स हो सकता है. तो वायरस कैन रीएक्टिवेट, दैट इज कॉल्ड एज अ herpes zoster virus, okay, known as a herpes zoster virus. So you can see here singles किसको बोलते हैं? Singles means when there is rashes without fever, okay, that is called as a shingles. So you can see here incubation period अगर मैं चिकन पॉक्स की बात करूँ तो there is a 10 to 21 day, okay, 10 to 21 day. So varicella zoster virus and patient को symptoms of chicken pox कब आना स्टार्ट होगा? Once the patient get affected with the varicella zoster virus, that does not mean कि patient को immediately वायरल सिम्टम्स स्टार्ट होंगे. देर में सीन के 10 to 21 डे में पेशेंट्स के सिम्टम्स स्टार्ट होंगे. दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होगी उतना एक एस्टिमेशन हमारा इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स up to what extent the symptom of that particular agent will produce in the body, okay, that is incubation period. So symptom chickenpox 10 to 21 डे में पेशेंट को देखने को मिल सका. Now the differential diagnosis of fever with rashes you should know. अभी चिकन पॉक्स में पेशेंट्स को रैशेस आएगा कि पहले फीवर आएगा, और अगर पेशेंट को अगर रैशेस आया तो कितने दिन के बाद फीवर आएगा, या फिर फीवर पहले आएगा कि रैशेस आएगा. तो ये सभी के लिए एक ट्रिक यहाँ पे जस्ट रसम चौधरी सर ने क्रिएट किया है. तो फीवर यू कैन से नंबर ऑफ डेज वंस द फीवर गेट अपीयर्स, तो डेफिनेटली हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू अपीयर द रैशेस. सो दैट इज फीवर अगर है तो डे 1 यानी कि सेम डे पे रैशेस अपीयर हो सकता है. इन चिकन पॉक्स में फीवर के साथ साथ रैशेस रहता है. फर्स्ट डे से फीवर रहेगा, फर्स्ट डे से रैशेस हो सकता है. बट यू कैन सी हियर मीजल्स में क्या हो सकता है? मीजल्स में पेशेंट को फीवर रहेगा पहले से, लेकिन आफ्टर 4 डे फीवर 4 दिन हो गया है उसके बाद पेशेंट्स को रैशेस स्टार्ट होगा. तो रैशेस कब अपीयर हो रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए. तो अपीयर्स ऑन सेम डे इन चिकन पॉक्स, अपीयर्स ऑन 4th डे ऑफ फीवर इन द मीजल्स. सो उसके लिए ट्रिक निमोनिक बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये गूगल पे है, यू कैन सी द. सो वेरी सिक पेशेंट्स मस्ट टेक डबल टैबलेट्स, ओके. So very sick patients must take double tablets. Very sick patients must take double tablets. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 you have to put the number here. And very means varicella zoster virus. Sick means I will define you that M means measles. So on 4th day of fever you will notice the rashes. So appearance of the rashes, these are the days, and these days indicates the appearance of the rash. So this you can see here the first day varicella zoster virus chicken pox, the first day से पेशेंट को अपीयर हो जाएगा. डे 2 मीन्स यू कैन सी हियर स्कारलेट फीवर, ओके. स्ट्रेप्टोकोकस का अगर कोई इन्फेक्शन है पेशेंट्स को, डेफिनेटली देयर इज अ डे 2 पे फीवर रहेगा पेशेंट को, ओके. नाउ यू कैन से पेशेंट्स डे 3 यू कैन से पॉक्स स्मॉल पॉक्स नाउ इट इज ए फुल्ली एरिडिकेटेड, बट डेफिनेटली यू शुड नो कि स्मॉल पॉक्स ये भी अगेन है वायरल इन्फेक्शन है. तो ये अगर इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, डेफिनेटली देयर इज ऑन डे 3 पे पेशेंट्स को रैशेस आएगा. डे 4 पे मीजल्स पे आता है, टाइफाइड फीवर में डे 5 पे आता है, ओके. देन डेंगू फीवर में डे 6 पे आता है. डेंगू फीवर में पेशेंट्स को रैशेस जो होते हैं, रेडनेस है या फिर हिमोरेजिक जो कंडीशन आती है पेशेंट्स की, डेफिनेटली ऑन डे 6 आता है. तो फीवर पहले से आएगा डेंगू में, बट रैशेस भी आ सकता है ऑन डे 6. तो ये क्या है? देर इज अ इन्फेक्टिविटी पीरियड से, और अपीयरेंस ऑफ द रैशेस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टेजेस. सो यू कैन सी टाइफाइड में पेशेंट्स को डे 7 पे आता है, ओके. सो रैशेस और रोज स्पॉट्स में सीन डिपेंडिंग ऑन द अलग अलग कौन सा इन्फेक्शन से अलग अलग डेज पे आता है. तो बेसिक यू शुड नो. सो दिस आर द मैक्यूल्स मीन्स देर इज अ
हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि यू कैन से देयर इज अ लॉस ऑफ पिगमेंटेशन. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मैक्यूल्स. तो मैक्यूल्स मीन्स लॉस ऑफ पिगमेंटेशन ड्यू टू द रैशेस. तो एज सुन एज रैशेस गेट डिसअपियर देयर इज मे चांसेस की दैट उसका जो शैडो रहेगा या फिर यू कैन से स्कार मे सीन देयर. ओके, स्कार यू मे नॉट नोटिस, स्कार हियर वी कैन नॉट से, यू कैन से देयर इज अ मैक्यूल्स. मैक्यूल्स मीन्स there is a kind of some loss pigmentation. Okay, that is a hyperpigmentation or hypopigmentation. Okay, so papules, fluid collection like vesicles वगैरह या फिर pustules हो सकता है ड्यूरिंग द चिकन पॉक्स. तो यू कैन सी हियर वेरिसेला जोस्टर वायरस बॉडी में इन्फेक्ट करके पूरा जनरलाइज सिम्टम्स को पूरे बॉडी में रैशेस आता है. एक बॉडी पे, एक लोकलाइज नहीं, पूरे बॉडी पे रैशेस आता है. ओके, तो यू कैन सी हियर पूरे बॉडी पे रैशेस आ रहा है, दैट इज कॉज बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस. ओके, सो यू कैन सी हियर अदर नेम वेरिसेला भी इसको बोलते हैं. स्मॉल इची ब्लिस्टर्स, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, टायर्डनेस, फीवर, दिस आर द सिम्टम्स may notice by the patients. Okay, usual 10 to 21 days the incubation period, and causes में varicella zoster virus है. Prevention is varicella vaccines. Okay, once you get affected with the varicella zoster virus, definitely you should take antiviral therapy, and if you not affected with the varicella zoster virus, so immediately take the varicella vaccine. So varicella vaccine is a you can say मैनेजमेंट. मेडिकेशन में कैलामाइन लोशन वगैरह या फिर पीसीएम या टैबलेट एसाइक्लोविर यू हैव टू गिव. सो डेफिनेटली यू कैन सी हियर अ चाइल्ड विथ चिकन पॉक्स ऑन हर फेस लुकिंग लाइक दिस. ओके, यू कैन सी लुकिंग लाइक दिस, अ काइंड ऑफ स्किन लीजन है, जनरलाइज सिम्टम्स है पेशेंट्स को. बट अगर लोकलाइज है, लोकलाइज क्या करेगा, लोकलाइज ये वेरिसेला का फीचर नहीं है, ये हर्पीज का फीचर है, हर्पीज जोस्टर. तो यू कैन सी हियर लोकलाइज में इस साइड में नहीं है, इस साइड में है. तो लोकलाइजेशन presence of rashes on you can say not generalized local site, that is you can say localized presence of lesion or localized presence of vesicular lesions, that is nothing but our singles. तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल्स बोलते हैं, सिंगल्स. ओके, तो यू कैन सी हर्पीज जोस्टर का ये फीचर्स है जो कि यूनिलैटरल और यू कैन से लोकलाइज्ड लीजन ये क्रिएट करता है. तो यू कैन सी हियर ऑल दिस लीजन्स आर हर्पीज जोस्टर, देख सकते हो, ड्यू टू द हर्पीज जोस्टर. सो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फॉर्म हो गया, यहाँ पे देख सकते हो काइंड ऑफ ब्रेस्ट में है, दिस आर द, ये पूरा लिफ्ट पे है, वन साइड ऑफ चिक्स गेट अफेक्टेड विद द हर्पीज जोस्टर. तो फीवर विद रैशेस ऑल ओवर द बॉडी, ये प्राइमरी डिसीज चिकन पॉक्स का है. ओके, लेटेंट फेज में पेशेंट्स ये अपना वेरिसेला जोस्टर वायरस की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यू कैन सी ये वेरिसेला जोस्टर वायरस, इसके 3 फेसेस अभी देखता हूँ मैं. प्राइमरी में क्या होगा, पेशेंट्स को फीवर विद रैशेस ऑल ओवर द बॉडी आएगा. चाइल्डहुड 5 to 10 ईयर्स का क्या है, यू कैन से प्रीडोमिनेंट एज है ये. नाउ लेटेंट फेज में मैंने आपको बताया एज सुन एज गेट इम्यूनिटी गेट लोअर्स, डेफिनेटली दे कैन रिलैप्स. रीएक्टिवेशन में सीन एज सुन एज गेट इम्यूनिटी गेट लोअर्स. हर्पीज जोस्टर वायरस में अटैक्स द you can say the reactivation may seen with the herpes zoster virus. So chicken pox virus, चिकन पॉक्स हो सकता है, बट चिकन पॉक्स अगेन बहुत ही कम रहेगा. देर इज लो पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ द चिकन पॉक्स. सो देर इज रीएक्टिवेशन विद द herpes zoster virus. Okay, reactivation with the zoster infection, herpes zoster infection. So once you get infected with you can say affected with the chicken pox, definitely there is chances कि next time आपको क्या होगा, चिकन पॉक्स नहीं होगा तो जोस्टर इन्फेक्शन मीन्स herpes zoster infection you may notice. Okay, so reactivation with the singles. So singles में पेशेंट को फीवर नहीं रहता है, एंड herpes zoster वायरस जो है इम्यूनिटी लोअर होता है ड्यू टू HIV, ड्यू टू स्टेरॉइड ट्रीटमेंट, ड्यू टू डायबिटीज, ड्यू टू ओल्ड एज. ओके, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ रिलैप्समेंट ऑफ द you can say herpes zoster infection or chicken pox. Okay, तो age group mainly disease of 5 to 10 years can occur at any you can say can occur at any age as well, but 5 to 10 year एक you can say proper दिया हुआ है. तो प्री इरप्टिव फेस, इरप्टिव फेस एंड पोस्ट इरप्टिव फेस के 3 फेसेस हैं, प्रोडर्मल फेस, इरप्टिव फेस और पोस्ट इरप्टिव फेस. ये 24 to 48 आवर तक रहेगा. प्री इरप्टिव फेस यानी कि कोई भी रैशेस नहीं आया. इरप्टिव फेस मीन्स अभी इसमें इरप्शंस आ गए, और अभी पोस्ट इरप्टिव फेस में क्या होगा, इरप्शंस धीरे धीरे जा रहे हैं. तो 24 to 48 आवर्स प्री इरप्टिव फेस ये ड्यूरेशन है. इरप्टिव फेस 4 to 7 डे और 7 to 10 डे ये पोस्ट इरप्टिव फेस में इसका टाइम पीरियड है. तो प्री इरप्टिव फेस में यू कैन सी हियर प्रोडर्मल फेस 24 to 48 आवर रहेगा पेशेंट्स को. इसमें फीवर रहेगा, जनरल वीकनेस, बॉडी एक, हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग वगैरह रहने वाला, लाइक ऑफ एपेटाइट होगा. इरप्टिव फेस में पेशेंट्स को भी क्या हो गया, अभी देख सकते हो इसमें पेशेंट्स को
fever है, high grade fever है. So as soon as the one day get you can say after 1 day of fever, definitely there is a eruptions may seen in the chickenpox. So 4 to 7 day eruptions ये रहने वाला है. तो you can see here centripetal distribution of rashes. Centripetal distribution of rashes, that is rashes move at the central part of the body. Okay, rashes move at the central part of the body from the you can say periphery. तो chest, abdomen, back वगैरह में ये rashes आना स्टार्ट हो जाएगा from the periphery. You can see here the macules, papules, vesicles वगैरह you may notice. So macules, it is a loss of pigmentation that indicates. Papules, raised erythematous skin lesions. Vesicle means there is a some fluid collection is there. Okay, and the crust and scabs means there is a fall off of the rashes. Okay, so definitely these are the eruptive phase that will stay long for 4 to 7 day. Now post eruptive phase 7 to 10 day resolving phase है ये. So 4 to just I said कि 4 days में रहेगा. After 4 day of the rashes डेफिनेटली धीरे धीरे जो रैशेस है वो डिसअपियर स्टार्ट हो जाएगा. सो जो डिसअपियरेंस धीरे धीरे जो हो रहा है दैट इज नथिंग बट आवर पोस्ट इरप्टिव फेज. तो विद इन 7 to 10 डे पूरा रैशेस और ये जा सकता है. तो ऑल रैशेस फ्रॉम द क्रस्टिंग नाउ नॉन इन्फेक्टिव नाउ आवर पोस्ट इरप्टिव फेज एज सुन एज दे गेट स्टार्ट डिसअपियरिंग. तो इन्फेक्टिविटी पीरियड्स की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली 2 days बिफोर द प्रेजेंस ऑफ रैशेस एंड after the or you can say after the 5 day of presence of rashes as well. Okay, because post eruptive phase ये 3 to 4 day के बाद आ रहा है of the rashes. Okay, as soon as rashes get appeared, so they will stay, they will grow. The rashes will you can say grow as much as up to 4 day, up to 4 to 5 day. But after that there is a post eruptive phase. So that's why for 5 days after as soon as rashes get appear, and before that when there is fever. When there is fever, so before 1 day as well there is a total you can see here total 2 to 5 that nothing but 7 day is a infectivity period. Okay, that is infectivity period. So total maximum infectivity period is 9 day may notice. Okay, so 2 days 7 day डिपेंडिंग ऑन द कब तक वो रैशेस रहेगा ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन्फेक्टिविटी पीरियड कितना है. जरूरी नहीं 4 to 5 डे में रैशेस 4 to 5 डे के बाद रैशेस डिसअपियर स्टार्ट हो जाएगा. वो 10 डे भी रह सकता है. तो इन्फेक्टिविटी पीरियड में बी चेंज बट इंक्यूबेशन पीरियड इज रिमेन एज इट इज इन एज अ नॉर्मल स्टैंडर्ड वो है. तो चिकन पॉक्स कैन कॉज मोर्टिलिटी इन प्रेग्नेंट फीमेल्स, इन न्यूनेट्स, न्यूबॉर्न्स अगर लेस देन 28 डे में अगर पेशेंट्स न्यूबॉर्न्स को अगर अफेक्ट करता है चिकन पॉक्स, डेफिनेटली इट इज़ अ टू हार्मफुल, इट इज़ अ वेरी हार्मफुल. तो प्रेगनेंसी 3 trimester 13 वीक ईच रहता है इसमें. सो लेस देन 20 वीक्स में पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट फीमेल्स रहते हैं उनको चिकन पॉक्स का अटैक्स ज़्यादा होने का पॉसिबिलिटी होता है. ओके, सो यू कैन सी हियर कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम्स इंक्लूड that is leading to the congenital anomalies in the females or in pregnant females if they get affected with the chickenpox or varicella zoster virus. So congenital varicella syndromes when the organs of fetus are in formation stage. Okay, congenital varicella syndromes they affect the formation of the fetal visceral organs. Okay, so what they will do, you can see here mother chickenpox there is less than 20 weeks में रहेगा of the gestation, they can affect or mother can affect with this chickenpox or varicella zoster virus. So first and second trimester is the most leading phase where the mother can affect with the chickenpox. So that we are informing the patients, informing the pregnant females, you not go anywhere where the so unhygienic maintenance is there or where there is a contamination food is available. So anywhere the chickenpox can attack the females, but there is a you can say before the 20 weeks there is a most predominant these are the durations, so you should avoid. So it is mainly affecting the first and second trimester, and this is the duration, this is the time period where the formation of you can say visceral organs, formation of the fetal organ get started. तो skin scarring हो सकता है. Now you can see here limbs hypoplasia, limbs get shortens, hypoplasia may seen. So congenital varicella syndromes include damages to the optic stalk, lens vesicles. So microphthalmia हो सकता है patients, you can see here आँख छोटा हो गया है, cataract हो सकता है, chorioretinitis and optic atrophy as well. Okay, you can see here optic atrophy as well. So fetus with congenital varicella at autopsy 26 weeks note that the
collapse cranium as well. Okay, you can say collapse cranium as well. So microphthalmia, cataract, chorioretinitis, optic atrophy may notice. These are the you can say clinical feature of our congenital varicella syndromes. So congenital varicella syndromes leads to the skin scarring of the baby, of the fetus. Okay, limb dysplasia, microcephaly and microphthalmia. Okay, skin scarring, limb dysplasia, small limbs, microcephaly means small kind of brain, okay, small head, and microphthalmia means there is a small eyes. So these are the congenital varicella syndromes. They may seen if the pregnant female get affected with the varicella zoster virus in their first and second trimester weeks. Okay, so pneumonic is you can see here every जो भी anomalies हो रहा है वो smaller है. तो microphthalmia, microcephaly, dysplasia, skin scarring leads to the, there is a you can say skin scarring leads to the, there is a loss of skin. So loss of skin means there is again the low skin. Okay, the investigation choice, diagnosis is mainly you can say confirm with the no need of investigation here. Diagnosis is mainly clinical. Okay, diagnosis is mainly the clinical, no need of investigation normally. So you can see here vesicular fluid जो रहता है ना उसको हम normally पल्स वगैरह या फिर कल्चर वगैरह के लिए भेज सकते हैं. बट यहाँ पे देख सकते हो काइंड ऑफ स्मीयर वगैरह भी हम फॉर्म कर सकते हैं. माइक्रोस्कोपी में ये वायरस वगैरह देख सकते हैं. ये पर्टिकुलर जो बेसिकुलर जो लीजन्स रहेंगे ना उसमें जो पल्स या फिर जो फ्लूइड कलेक्शन है डेफिनेटली उसको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखने के बाद वी कैन रूल आउट इज देयर एनी वायरल इन्फेक्शन और नॉट. ओके, तो वेसिकुलर फ्लूइड्स पीसीआर भी कर सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से. अगेन वी कैन डिटेक्ट द वेरिसेला जोस्टर वायरस. ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए. यू कैन सी टैबलेट पीसीएम और कैल्पोल 650 mg फॉर फीवर यू हैव टू टेक. Then Levocet, this is the antihistaminic patient has to take for itching. But now you can see here for antiviral you should take a cyclovir. तो dermocalm lotion for local application like calamine lotion वगैरह you have to take because there is a generalized weakness here. Okay, generalized presence of rashes. So this lotion will decreases that rashes. Okay, so calamine lotion. Antiviral drug of choice is a cyclovir. तो टैबलेट cyclovir 800 mg 5 टाइम आपको पर डे लेना है for 5 to 7 day in our chicken pox. Okay, cyclovir 800 mg for 5 to 7 day for 5 time in a day. Okay, so you can see here this is the cyclovir 400 mg का है बट 800 mg आपको लेना है. नाउ टैबलेट असाइक्लोविर अगर चाइल्ड में देना है तो 20 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट आपको दे सकते हो फॉर पर डे. तो जो भी कुछ इससे कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आपको पूरे डे में और डिवाइडेड करके देना है. ओके, फॉर 5 to 7 डे. तो इन प्रेग्नेंट फीमेल्स अगर मैं बात करूँ डेफिनेटली प्रेग्नेंट फीमेल्स और नियोनेट्स लेस देन 28 वीक्स. सो इंजेक्शन असाइक्लोविर IV शुड प्रिफर्ड एंड डोज विल बी 10 to 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे. ओके, सो अप टू 5 to 7 डे you have to give the injection cyclovir to the pregnant females and the neonates of less than 28 weeks. Okay, so if person is immunocompromised, HIV positive, cancer है patients को, steroid consumption है, so antibody may be less. Okay, antibody may be less. So you can see a varicella zoster immunoglobulins, so that may be less. So you can see here, so and that's why you have to take the or you can say already prepared antibodies. Okay, so patient may need already prepared antibodies of whoever have their low immunity. Okay, तो जो भी HIV पर्सन है या फिर स्टेरॉइड कंज्यूमिंग पेशेंट्स हैं या फिर यू कैन से जैसे आई सेड कैंसरिंग या फिर कीमो जिसका चल रहा है, so these patients should take VGIG, varicella zoster immunoglobulins. So this is the already you can say prepared antibodies. ऑलरेडी प्रिपेयर एंटीबॉडीज होता है जो कि बॉडी में हम पुट करने वाले, बिकॉज देयर बॉडी कैन नॉट प्रिपेयर एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट वेरिसेला जोस्टर वायरस. सो वी हैव टू गिव द आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स इनटू आवर बॉडी द VGIG, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन. तो डोज विल बी 12.5 यूनिट ओके पर केजी यू कैन गिव. IM आपको पेशेंट्स को देने के लिए बोलना है. सो हर्पीज जोस्टर वायरस अगर रिलैप्स होगा तो सिंगल्स ये फॉर्म करता है. तो सिंगल्स में लोकलाइज रेसेस रहता है पेशेंट्स को. ओके, एंड देर इज नो फीवर, सीवियर पेन, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव द पेन किलर. ओके, सो ड्रग ऑफ चॉइस इज देयर इज अ गाबापेंटिन. तो जहाँ भी अ काइंड ऑफ लोकलाइज लेजन है दैट इज नथिंग बट सिंगल्स. तो सिंगल्स कैसे हो सकते हैं? सिंगल्स वेन देर इज अ लेटेंट और डॉर्मेंट फेस का जब रिलैप्समेंट होता है. ओके, तो पेन किलर गाबापेंटिन यू हैव टू टेक. टैबलेट ग्रेबाबिलिन
you can say pregabalin. Okay, pregabalin, gabapentin. These are the as a painkiller you can take in our varicella zoster virus when they get again they get relapse. Okay, so varicella was a vaccine preventable disease. You can see here varicella zoster virus get affected. Once you affect with the varicella zoster virus, definitely antibody will form and lifelong antibody is there. No chickenpox will happen further. Okay, but vaccine not needed here. Here vaccine is not needed, but if no exposure, better to vaccinate yourself. Okay, so child में ideal time to give the chickenpox vaccine is at 15 month and repeat dose at 5 year as well. Okay, so already I mentioned to you इसका डोसेज वगैरह कितना लेना है ये आपको पता होना चाहिए. तो यू कैन सी हियर 0.5 ml 0.5 cc सब क्यूटीनियस. ओके, सब क्यूटीनियस एट जैसा आई मेंशन यू 2 डोसेज बेबी को नीडेड है at 15 month and at 5 year. Okay, so you have not infected with this chickenpox, so you should vaccinate yourself. So you can see here chickenpox vaccine 0.5 cc subcutaneous. You have to give 2 doses 6 month apart. Okay, 2 doses 6 month apart also can take, but जो most जो टाइम पीरियड है वो आपको जैसे मैंने आपको बताया 15 month and 5 year. So that is all about for our चिकनपॉक्स. that is also called as varicella caused by varicella zoster virus. so एक बार अगर हो गया दोबारा नहीं होगा, बट लैटेंट फिट्स में पेशेंट्स का चिकनपॉक्स जो वायरस है वो रहता है एंड हर्पीज जोस्टर में वो कन्वर्ट होके अगेन वो रिलैप्स करता है. तो दैट यू शुड नो. हर्पीज जोस्टर ये लोकलाइज इन्फेक्शन रहेगा और जो वेरिसेला जोस्टर वायरस का जो काइंड ऑफ यू कैन से सिम्टम्स रहेगा वो जनरलाइज सिम्टम्स रहेगा. जनरलाइज सिम्टम मीन्स पेशेंट्स को रैशेस रहेगा with presence of fever in all over the body, rashes in all over the body. But singles where the zoster virus they get affecting the body, they are affecting the localized area. Okay, so where the local lesion you may notice instead of the whole body. Okay, so that is all about for our varicella zoster virus.